हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, और इस लेक्चर में मैं आपको 1J अभ्यास कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 1A से लेके 1I तक के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग 1I तक बच्चों कर गए होंगे या कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों समय से आपका सिलेबस खत्म होगा। ठीक है। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, आज क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण से बच्चों आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिवाइड करने आता है, आपको भाग करने आता है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 5/8 का। ठीक है, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे, अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूं, अभी मैं आपको बता दूं कि कैसे दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, भाग किसको देना है? 5 को। किससे भाग देना है? 8 से। ठीक है, जिससे भाग देना है उसको यहां हम लोग रख लेंगे। अब 5 को जब भाग देंगे तो 5 जो है वो 8 से क्या है? छोटा है। तो जब ये अंक छोटा होता है और ये अंक बड़ा होता है तो पहले क्या करेंगे? भागफल में बच्चों 0, तब दशमलव लगाओगे। दशमलव क्यों लगाओगे? कि अंक छोटा है, आपको 0 इसमें रखना पड़ेगा। दशमलव दे के आप यहां 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 छक्के 48, 10 में से 8 गया 2, और ये आपका 4 में से 4 घटाओगे तो यहां 0 लिख सकते हो या कैंसिल भी लिख सकते हो। दशमलव दे चुके, एक 0 और उतार दोगे। फिर 8 दूना 16, ये 10 में से 6 गया 4, फिर 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 4 आ गया। दशमलव दे चुके हो, फिर क्या करोगे? 0, 8 5 40। बच्चों ये आपका कैंसिल हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, यहां माइनस करते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 5/8 को दशमलव के रूप में व्यक्त किया हमने, तो आंसर आ गया 0.625, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप ही के बुक का एग्जांपल है 7/11। 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें, दशमलव के रूप में व्यक्त करें। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा उसी तरीके से बच्चों कॉपी में भी आप करोगे। देखिए 7/11 छोटा अंक है, यहां 0 लगेगा। दशमलव दे करके आप 0 बढ़ा देंगे। 11 छक्के कितना होता है? 66। 70 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा। दशमलव दे चुके हैं ऑलरेडी, आप यहां 0 बढ़ाएंगे। 11 तिया 33, 7, यहां 0, फिर 0 बढ़ाएंगे। 11 छक्के 66, फिर 4, यानी वही चीजें अब रिपीट हो रही हैं। देखिए वही चीजें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब अब ये आगे पूरी तरह से विभाजित होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी 2 तरह का हमने परिमेय संख्या का आपको एग्जाम्पल दिया, दशमलव के रूप में व्यक्त किया, जिसमें एक पूरी तरह से विभाजित हो गया और जिसका एक आंसर आ गया। इसका भी आंसर आया, लेकिन ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने पहले क्या सीखा? दशमलव के रूप में किसी परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। आप इसके अलावा दूसरा भी एग्जांपल लेके बच्चों देख सकते हो, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अभी आपने ये सीखा। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया बच्चों? आपने देखा क्या कि एक परिमेय संख्या को दशमलव में जब हम लोग व्यक्त कर रहे थे तो पूरी तरह से विभाजित हो गया
और एक जो परिमेय संख्या है जिसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर रहे थे वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो उसी तरीके का है, शांत। शांत ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों अंत होने वाली, अंत होने वाली, ठीक है, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब समझिए कि शांत दशमलव संख्या क्या है या अंत होने वाली दशमलव संख्या क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको अशांत दशमलव संख्या भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 3/4 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/4। चलिए इसको दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाए। 4 से इसको भाग देंगे, छोटा है तो पहले क्या लगाओगे 0, यहां 0 बढ़ा लोगे दशमलव दे करके, 4 सत्ते 28, फिर आपका 2 आएगा, फिर 0 बढ़ा लोगे, 4 पंजे 20। ये आपका पूरी तरह से विभाजित हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए 7/5। आपके बुक के ही एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं ताकि आप लोग इजीली समझिए और बुक से आप मैच भी कर सकते हो। अब देखिए 5 से हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब ये संख्या बड़ी है तो 5 एक कम क्या हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया, यहां पे हो गया 2। अब 2 के बाद क्या है कि अभी आपने 2 ऊपर से तो उतारा नहीं, तब क्या करेंगे आप दशमलव देंगे, भाग देना आप लोग जानते हो बच्चों, तो यहां आपका 0 होगा, 5 चौक के 20, ये वैल्यू आ गई। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, 3/20 मान लीजिए 3/20 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ये छोटा अंक है तो क्या लगाओगे 0, दशमलव देके 0 करोगे, 20 से कम 20, क्योंकि 20 दूना 40 ज्यादा हो जाएगा, 10 हो गया। दशमलव आप दे चुके हो, 0 बढ़ा लो, 20 पंजे 100। यानी इस तरीके से आपने देखा ये तीनों जो उदाहरण दिए गए बच्चों उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। यानी जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करें और वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर आपका कोई शेषफल नहीं बचता हो, तो ऐसी दशमलव संख्या को हम लोग कहते हैं बच्चों शांत दशमलव संख्या, या ऐसी दशमलव संख्या को अंत होने वाली दशमलव संख्या कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कि कोई परिमेय संख्या दिया गया हो और आपको पूछा जाए कि इसको शांत दशमलव में आप व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कैसे जानोगे कि वो शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? अगर उसका शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, पूरी तरह से वो विभाजित हो जाता है, तो ऐसी दशमलव संख्या को शांत दशमलव संख्या के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चों, आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया है। अब देखिए एग्जाम्पल, दूसरे का एग्जाम्पल कराएंगे, बी वाले का। बी ले लेते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि शांत होने वाली दशमलव संख्या किस तरीके की होती है, उसके लिए क्या नियम होते हैं। पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो शांत दशमलव संख्या कहोगे। अब दूसरा है, डी लिख लीजिए, अनंत आवर्तक। अनंत आवर्तक या इसको अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अशांत आवर्ती, आवर्ती बने होता है बच्चों जो चीज बार बार आए, जिसकी पुनरावृत्ति हो, पीरियोडिक, जो बार बार आए उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। तो अब हम लोग अनंत आवर्तक यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में बात करेंगे और इसका एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। 1/3 को हम लोग दशमलव संख्या के रूप में बच्चों व्यक्त करने जा रहे हैं। 1 को 3 से भाग दे दो, छोटा है तो क्या होगा 0, दशमलव यहां पे आएगा 0। 3 3 9, 1, फिर आप दशमलव दे चुके हैं, फिर 0 बढ़ा दिए, 3 3 9,
फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि शेषफल बच रहा है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। एक उदाहरण और दे दीजिए 2/11 का, आप ही के बुक का एग्जाम्पल दे दिया बच्चों। छोटा अंक है 0 बढ़ा दिया, 11 दूना 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 एक कम 11, घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 0, दशमलव दोगे 90 हो गया, 11 8 88, 2 हो गया, ये 0। फिर आप 0 बढ़ाइए तो देखिए 11 एक कम 11, फिर आपका होगा 9, 11 8 88, फिर आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब बार बार एक ही चीजें आ रही हैं और शेषफल आपका बचता जा रहा है, यानी यहां पर ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को बच्चों हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यह है परिमेय संख्या, लेकिन इसको दो तरीके से दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर किसी परिमेय संख्या का पता करना है कि ये शांत दशमलव संख्या है कि नहीं, तो शांत दशमलव संख्या वो तभी होगा बच्चों जब उसका कोई भी शेषफल न बचे, पूरी तरह से जो विभाजित हो जाए, उन्हीं संख्याओं को हम लोग शांत दशमलव संख्या के रूप में जानते हैं। और जो पूरी तरह से विभाजित न हो, जिसका हमेशा शेषफल बचता रहेगा, उन संख्याओं को अनंत आवर्तक, आवर्तक क्यों कहते हैं कि एक ही चीज की बार बार बच्चों देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, 1 0, यहां भी 1 0, फिर वही 1 0, यानी बार बार वही चीज आता रहेगा। जैसे 3 3 3, 1 8 1 8 1 8 1 8 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ऐसी संख्याओं को अनंत आवर्तक या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अगर मैं आपको मेथड बच्चों बता दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, आप लोग स्वयं करोगे। ठीक है, मैं कोशिश में हूं कि आपको मेथड बता दूं और उसके बाद बच्चों आप लोग खुद ही एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा एक्सरसाइज के भी, बाकी चीजें आपकी होमवर्क में होगी बच्चों, आप उसको स्वयं करेंगे। पहले इसको नोट करें आप लोग। बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का ही प्रकार है। ठीक है, आपने शांत दशमलव संख्या आपने पढ़ा, उसके बाद आप दूसरा पढ़े अशांत या अनंत आवर्ती दशमलव संख्या, जिसका कोई रिमाइंडर ना हो, उसका कोई शेषफल ना हो, वो शांत दशमलव संख्या में आता है। और जिसका शेषफल आता रहे, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहे, वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जो हैं, ये भिन्न जो हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और दूसरा होता है बच्चों मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। दोनों अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या शब्द देखिए बच्चों, दोनों में कॉमन है, दोनों अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, लेकिन एक शुद्ध है, दूसरा मिश्रित है। तो कैसे आप समझोगे कि कौन शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है और कौन मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है? देखिए, अगर मान लीजिए कि 5/21 का एग्जाम्पल देते हैं और इसको एग्जाम्पल हम लोग 21 से भाग देंगे तो क्या आएगा, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। पहले तो आप 0 देंगे बच्चों, दशमलव, फिर यहां 0 बढ़ाएंगे, 21 दूना होता है 42, ये हो गया 8, ये 0, दशमलव दे चुके हैं, यहां पे आप 3 कर सकते हैं। 21 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 हो गया, क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया 7 और ये हो जाएगा आपका 7 में से 6 गया 1, 17, दशमलव आप दे चुके हैं, फिर आप 0 बढ़ा दीजिए। 21 5 कितना होता है बच्चों, 21
में 7 का गुणा करके 8 का गुणा करके देख लीजिए, 8 एक कम 8 और 8 दूना 16, 21 8 ले लीजिए, 168, तो आपको मिलेगा 2 जब मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, एक 0 और बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव आप दे चुके थे, आप 0 बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब ये 0 बढ़ाने के बाद ये संख्या आपकी 21 से क्या है बच्चों, छोटी है। 21 के बाद अगर आपको छोटी संख्या यहां पे मिल गई, इसका मतलब ऊपर फिर आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। जब आप यहां 0 बढ़ा लेंगे तो दशमलव आप दे चुके हैं, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 9 बार में इसको देखिए कितना आएगा, 21 9, 9 एक कम 9 और 9 दूना 18, 189, ये आपका हो गया 9। अब देखिए 1 हो गया और यहां भी आपका हो गया 1, ठीक, ये आपका हो गया 0, क्योंकि इसमें 11 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अब फिर एक 0 आप बढ़ा लीजिए, 110 हो गया। तो 21 में 5 का गुणा करिए, 21 पचे कितना होता है, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 105। फिर बच्चों आपका 5 आ गया और ये संख्या 0, यानी अब 5/21 से हमने शुरू किया था, फिर 5 आ गया, यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, 5 बार में आपने कैंसिल किया। अब इसका यदि आप फिर से भाग देना शुरू करोगे बच्चों, तो यही संख्या बार बार फिर आपको रिपीटेड होकर के मिलेगी, यही संख्या की पुनरावृत्ति होगी, इसीलिए इसको हम लोग आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। लेकिन अशांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। लेकिन शुद्ध क्यों कहेंगे, क्योंकि शुद्ध का मतलब है कि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या ही बार बार पुनरावृत्ति में आने लगे, समझिए यहीं पे आपको बच्चों समझना है, दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या की पुनरावृत्ति यदि होती है तो आप उसको कहोगे मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यहां मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं 1/6 का, देखिए 6 से भाग देंगे, पहले आप 0 लगाएंगे, पॉइंट 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा, 6 कम 6, ये बच्चों हो गया आपका 4, ये हो गया 0। फिर आप करेंगे क्या, 36, 6 4 क्या हो जाएगा 36, फिर आपका हो गया 4, फिर 0, यानी अब 6 6 आपका हमेशा आता रहेगा, डॉट डॉट। तो दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या को छोड़कर अगर उसके बाद वाली संख्या की पुनरावृत्ति होने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। लेकिन अगर एक नियमित अंतराल के बाद आपको तब रिपीटेशन मिल रहा हो, यानी दशमलव की संख्या के जस्ट बाद वाली संख्या का पुनरावृत्ति न हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। कैसे निरूपित करेंगे इसको, 0.238095 इसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको लिखने का तरीका एक बिंदु यहां लगा सकते हो और एक बिंदु यहां लगा सकते हो, या इसको बच्चों हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ कि इतनी संख्याओं के बाद फिर यही संख्या बार बार आएगी, समझ गए। इतनी संख्या आने के बाद जैसे ये आया और इसका डिवाइड आप करना शुरू करोगे तो फिर यही संख्या बार बार होगी। तो इस यहां से लेकर के यहां तक के बीच में ऊपर आप लाइन खींच दोगे, बार इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बार शब्द इसके लिए निरूपित किया जाता है। तो इतने से इतने के ऊपर बार है, इसका मतलब इतनी पूरी संख्या एक साथ निरूपित होती है, एक साथ रिपीटेड होती है, इसलिए इसके और इसके बीच में हम लोगों ने लाइन खींच दिया। लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां 0.1 और 1 के बाद ही इस संख्या का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसके ऊपर पॉइंट ऐसे लगा के भी छोड़ सकते हो या ऐसे बार लगा दोगे। मतलब 1 के बाद 6 ऐसी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी, तो 6 के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, बार लगा देंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया शुद्ध अशांत दशमलव आवर्ती संख्या क्या है।
शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या है और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या है। दोनों में आप लोगों ने बच्चों डिफरेंस देख लिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोग स्वयं भी बच्चों करेंगे, ठीक है बच्चों। 1J का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, 11/3 को 3 से आप 11 को भाग दीजिए, 3 3 जा 9, 2 आएगा, दशमलव दीजिए, 0 उतारिए, 3 6 जा 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आप 20 करोगे इसको, फिर 3 6 जा 18 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 आएगा। इसका मतलब ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3.66। दशमलव के रूप में व्यक्त करना है केवल सिंपल ढंग से बच्चों, आप उसको खुद करोगे। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन आप लोग अपना होमवर्क में करोगे, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव बदलना है, सेम उसी टाइप का है, बस माइनस लगा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। एक सवाल मैं आपको बता दूं बच्चों, आप सेम उसी तरीके से करिएगा। 5/4 है, सेम उसी तरीके से करिए, माइनस को आप बाद में भी लगा सकते हो। 5/4 को करिए तो संख्या आपका 4 से 4 एकम 4, घटाएंगे तो 1 मिलेगा, दशमलव देंगे 0, बढ़ाएंगे 4 दूना 8, 2 आएगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे 4 5 20, ये कैंसिल हो गया। यानी वैल्यू क्या आएगी, चूंकि ये आपका माइनस है तो आपका आंसर भी क्या होगा माइनस, तो आपकी वैल्यू होगी -1.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, बस उसमें प्लस है इसमें माइनस है, उसके आंसर में प्लस रहेगा और इनके आंसर में क्या होगा माइनस रहेगा। इस तरीके से आप परिमेय संख्या को बच्चों दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। पहला और दूसरा सवाल बच्चों आपका ऐसे ही होगा, ठीक है, नोट करिए इसको। तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। चेक कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, बाकी आप लोग खुद से करोगे। 1/4 इसको डिवाइड करते हैं तो छोटा अंक है तो पहले 0, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना 8, फिर आपका बच्चों आएगा 2, 0 बढ़ाओगे 4 5 20, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। मतलब ये क्या है बच्चों शांत दशमलव के रूप में इसको आप निरूपित कर सकते हो। चलिए 11/8 देखते हैं। 8 एकम 8, ये हो गया 3, दशमलव देके यहां 0 बढ़ाएंगे, 8 3 के 24, क्योंकि 8 चौके 32 ज्यादा हो जाएगा, यह आएगा 6, दशमलव देके दशमलव दे चुके हैं 0, 8 7 56, 4, फिर 0, 8 5 40, पूरी तरह से डिविजिबल हो चुका। इसका मतलब आप कहेंगे कि ये क्या है बच्चों शांत दशमलव के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल में 2/7 ले लेता हूं, 0.7 दूना 14, 6, 7 8 56, 4, ये आपके आगे 0, 40 हो गया, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, फिर आपका 0 बढ़ेगा, 7 एकम 7, 3, फिर 0, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौके 28, फिर आ गया 2। इसका मतलब 2 के बाद 0 आप करोगे तो फिर वही अंक आपको प्राप्त होने लगेगा। इसका मतलब इसको आप शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 3 इसमें से 3 3 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें इन 2 को चेक किया गया, इसको और इसको चेक किया तो देखा ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहे हैं, मतलब इनको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बाकी एक उदाहरण 2/7 को मैंने देखा,
इसको पूरी तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब इसको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो। 6/15 को आप चेक कर लो, 0, 15 चौके 60, ये पूरी तरीके से बच्चों कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसको भी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बाकी 2 एग्जाम्पल इसको आप लोग चेक कर लेंगे बच्चों और बताएंगे कि ये शांत दशमलव के रूप में इसको निरूपित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आप लोग देखिए अब। ठीक है, तो अभी आपने इस लेक्चर में बच्चों परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना सीखा और दशमलव संख्याएं भी आपकी 2 तरह की हैं, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या भी आपकी 2 प्रकार की है, एक शुद्ध है और दूसरी मिश्रित है। पूरी तरह से सारा चीज को देख करके बच्चों आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव में बदलें तो, यदि दशमलव में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत, यह शांत होगा या अशांत, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसको ऐड कर देते हैं। पहले इसका योगफल निकाल लेंगे बच्चों तभी हो पाएगा। 2, 3 और 5 का लघुत्तम निकाल लीजिए, 30 आएगा। 2 से 30 कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, प्लस 3 से 10 बार में कटेगा, 10 एकम 10, प्लस 5 6 के 30, 6 एकम 6, जोड़ देंगे 15 10 25, 25 और 6 हो गया 31/30। चलिए इसको भाग दे दीजिए, 31/30 को भाग दीजिए, एक बार में कटेगा नहीं, एक बार में आप ले जाएंगे। 1 आ गया इसका रिमाइंडर, दशमलव देंगे, 0 बढ़ेगा, फिर भी छोटा है, 0 उतारने के बाद भी छोटा है, फिर एक 0 देंगे, तब यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। 33 तिया कितना होता है बच्चों, 90, फिर आ गया 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 33 तिया 90। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो शांत दशमलव है बच्चों। रिमाइंडर इसका देख रहे हैं कि बचता ही जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इन परिमेय संख्याओं के योगफल को यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो यह कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। ये कैसा है, तो यहां लिख देंगे यह अशांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बस यही बताना है, उसमें आप देखिएगा अपने बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें पूछा है कि इनमें से किसको शांत और किसको अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम लोग शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। और छठा क्वेश्चन सही गलत वाला भी सॉल्व करके बच्चों आप लोग लगाएंगे। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि आपका आज 1J एक्सरसाइज बच्चों ये आपका समाप्त हो रहा है। वीडियो को कम से कम 2 बार देख करके सारे नियमों को अच्छे से समझ करके तब आप लोग एक्सरसाइज बच्चों लगाओगे तो आपको किसी से भी कोई हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आराम से आपके सारे क्वेश्चन बच्चों लगते जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।